नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। साथियों, आपको मालूम है कि मैं समय समय पर लीक से हटकर ब्लॉग बनाता रहता हूं ताकि मेरे छात्रों को तथा उन युवाओं को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कुछ सहायता मिल सके। साथियों, पिछली बार मैंने जो विशेष ब्लॉग बनाया था वो शुभांशु शुक्ल की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर के बनाया था। और अब जबकि पिछली 17 अगस्त को श्री शुभांशु शुक्ल अंतरिक्ष यात्रा से वापस आने के बाद स्वदेश वापस आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ा सा बात और करनी चाहिए। साथियों, 17 अगस्त की प्रातः शुभांशु शुक्ल स्वदेश वापस आ गए। स्वदेश वापसी पर केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चीफ यानी कि डायरेक्टर वी नारायण ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। इसके बाद अगले दिन 18 अगस्त को शुभांशु शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात की। मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। शुभांशु शुक्ल ने उन्हें ऑक्सीसोम 4 मिशन पैच और वह तिरंगा भेंट किया जिसे लेकर के वो अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे। साथियों, इसरो के द्वारा अपने एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शुभांशु शुक्ल ने उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया है जो कि उनके लिए निर्धारित किए गए थे। शुभांशु शुक्ल के साथ वापसी में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी उनके साथ थे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर इस मिशन में शुभांशु शुक्ल के बैकअप अंतरिक्ष यात्री थे। बैकअप अंतरिक्ष यात्री से मेरा मतलब है कि अगर किसी कारणवश स्वास्थ्य को लेकर के या किन्हीं अन्य कारणों से शुभांशु शुक्ल इस अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं जा पाते तो उनके स्थान पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर अंतरिक्ष यात्रा पर जाते। अर्थात बालकृष्णन नायर को भी वे तमाम गहन प्रशिक्षण दिए गए थे जो कि पिछले 4 वर्षों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल को दिए गए थे। शुभांशु शुक्ल की इस अंतरिक्ष यात्रा को लेकर के 18 अगस्त के दिन भारतीय संसद में एक विशेष चर्चा आयोजित की गई जिसका विषय था भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष यात्रा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की भूमिका। इसमें साथियों, इससे पहले 15 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ल अपने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों अमेरिका की पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज विष्णोवस्की और हंगरी के टिबोर काफू के साथ 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर वापस लौटे। आरंभ में यह कार्यक्रम 14 दिन का था, लेकिन जिसे बढ़ाकर 18 दिन कर दिया गया। 14 जुलाई की शाम भारतीय समयानुसार 4:55 पर शुभांशु शुक्ल अपने तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। 15 जुलाई के अपराह्न 3:01 पर उनका अंतरिक्ष यान अमेरिका में कैलिफोर्निया के ऊपर समुद्र में उतरा। मिशन की कमांडर पैगी विट्सन ने कहा कि शुभांशु शुक्ल के द्वारा लाए गए गाजर के हलवे और आम रस ने सभी का दिल जीत लिया। शुभांशु शुक्ल की इस अंतरिक्ष यात्रा पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए और निश्चित रूप से ये धनराशि आने वाले समय में 2027 में मानव रहित गगनयान जो आरंभ होगा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वापसी से पहले शुभांशु शुक्ल ने 8 जुलाई को आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत के कुछ बच्चों के साथ वीडियो कॉल के द्वारा बात की। उनकी यह वीडियो कॉल असम तथा मेघालय के बच्चों के साथ थी, जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग के निकट भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में आयोजित की गई थी। और सबसे अच्छी बात यह लगी कि उनकी वार्ता सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के साथ की गई थी, जिन्हें कि अमूमन ऐसे मौक़ों पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने बच्चों के द्वारा पूछे गए लगभग 20 प्रश्नों के जवाब दिए और साथ ही यह भी उम्मीद जताई कि आप में से भी कोई भी छात्र भविष्य में अंतरिक्ष यात्री बन सकता है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में चल भी सकता है। उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि वह भारत वापस आने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे और जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वह मार्गदर्शन करेंगे। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने पर उन्होंने विभिन्न प्रयोग किए, जिनमें मूंग और मेथी के दानों का सूक्ष्म गुरुत्व में अंकुरण जैसा जटिल कार्य था। वो ये जानना चाहते थे कि शून्य गुरुत्व में या सूक्ष्म गुरुत्व में अंकुरण की प्रक्रियाओं पर क्या असर पड़ता है और यह अंकुरण की प्रक्रिया अगर सफल रही और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले अंकुरित बीजों में की भांति ही रही, हो सकता है आने वाले वर्षों में जब अंतरिक्ष यात्री अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे तो उन्हें भोजन संबंधी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अंतरिक्ष में ही अपने लिए कुछ अंकुरित दालें उगा सकेंगे। सूक्ष्म गुरुत्व में मानव मस्तिष्क और मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया गया। ऑक्सीओम मिशन 4 की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर लूसी के साथ बातचीत में शुभांशु शुक्ल ने बताया कि ये प्रयोग आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलने का कार्य करेंगे। शुभांशु शुक्ल की इस सफल अंतरिक्ष यात्रा ने भारत के गगनयान अभियान के लिए एक उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। क्योंकि यह यात्रा न सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बल्कि चंद्रमा तथा मंगल ग्रह के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई बुनियाद तैयार करेगा। जब शुभांशु शुक्ल का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आ रहा था तो उस वक्त उसकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा घर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की बाह्य सतह का तापमान 3,500 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 1927 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। लेकिन अंतरिक्ष यान शुक्ल और उनके सहयोगियों ने शुभांशु शुक्ल और उनके सहयोगियों ने जो कपड़े पहने थे वो इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि उनके शरीर पर उस तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान एक उल्का पिंड की भांति अत्यधिक तीव्र वेग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा था। लेकिन कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर पहुंचने से कुछ पहले ही यान में से 2 पैराशूट निकले, जिन्होंने अंतरिक्ष यान की गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर दिया। उतरने के बाद उनके यान को स्पेस एक्स के रिकवरी शिप वैगन में स्थानांतरित किया गया, जहां चारों अंतरिक्ष यात्री हंसते मुस्कुराते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए बाहर निकले। पृथ्वी पर वापसी के 1 सप्ताह बाद तक चारों अंतरिक्ष यात्रियों को गहन चिकित्सा के अंदर रखा गया ताकि उनका शरीर पृथ्वी के वातावरण गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढल सके। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि शुभांशु शुक्ल की अंतरिक्ष यात्रा से वापसी पर आधारित आज का यह ब्लॉग विशेषकर मेरे बच्चों को और युवाओं को अच्छा लगेगा, जो कि अपने भविष्य के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको आज का यह ब्लॉग कैसा लगा
कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और मेरा प्रयास जारी रहेगा कि आप लोगों के मार्गदर्शन हेतु ऐसे ही किसी बिंदु पर मैं फिर कोई नया ब्लॉग लेकर के आऊँगा। अपनी टिप्पणियों को कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।